वेलकम टू वर्क फिक्सर एक्स। मेरा नाम पलाश राज है और आज हम लोग जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक बहुत ही क्रिस्पी काइंड ऑफ टॉपिक पढ़ने के लिए, जिसका नाम है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। समझ में ही आ रहा होगा, ब्रांच 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 वाइज होगा, करेक्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली अलग अलग टाइप के ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, ब्रेक, कंटिन्यू, स्विच भी इसी में थोड़ा सा जो हम लोग पहले पढ़े थे उसका हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसको भी हम लोग पूरे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, जहाँ पे लॉजिक बनाना होता है हम लोग को, ताकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम का जो है वो घट जाए। ओके, तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइज, हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावा पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग ये भी हमारा पूरा अच्छे से खत्म हो गया है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लोग पूरे तरीके से खत्म कर चुके हैं। सिर्फ स्विच वाला पार्ट बचा था, जो हम लोग अभी ब्रांचिंग स्टेटमेंट में देखेंगे। ओके, हम लोग लूप्स भी पूरे तरीके से खत्म कर दिए। सिर्फ इनहैंस फॉर लूप है, जिसका हम लोग फ्लो चार्ट देखे हैं, और अब हम लोग मूव करेंगे एरे में, तब हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को चलिए हम लोग गाइस कंटिन्यू करते हैं। इसमें ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर ए रिवीजन, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है। जिसमें से डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स इफ स्विच होता है। इसी स्विच वाले को हम लोग यूज करेंगे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में, और पूरे अच्छे से स्विच को समझेंगे। फिर लूपिंग स्टेटमेंट में वाइल, डू वाइल, फॉर ईच होता है, जो हम लोग जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही पढ़े हैं। और ये वाइल, डू वाइल, फॉर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हमेशा आपको स्पेसिफिक ही लूप यूज़ करना होगा। यदि आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आप समझ रहे हो कि वाइल कहाँ पे यूज़ करना है, डू वाइल कहाँ पे यूज़ करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि नहीं वो वाइल से ही बनेगा, वो डू वाइल से नहीं बन सकता। नहीं, पॉसिबिलिटी है कि बन जाएगा। हो सकता है फॉर लूप भी यूज़ करोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। बस आपको थोड़ा सा मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आपको वाइल को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे डू वाइल को यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे फॉर को यूज़ करना चाहिए। ओके, तो आपको इस पे घबराना नहीं है कि अरे यहाँ पे तो वाइल से क्वेश्चन को बनाया था, हम फॉर से बना लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेथड सही लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, इसी में हम लोग स्विच भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट का पहला टॉपिक है ब्रेक। तो इसमें देख सकते हैं, इट स्टॉप द लूप कंप्लीटली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। जैसी ही कंडीशन उसको मिलेगा, वो लूप वहीं पे रुक जाएगा। ओके, मतलब गाड़ी देखते हैं, गाड़ी चला रहे अचानक से ब्रेक मारेंगे तो क्या होता है, गाड़ी वहीं का वहीं रुक जाता है कि नहीं। बस सेम चीज इसका भी वही है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। आई जैसी 5 के बराबर आएगा, बस ब्रेक लगा देगा और कंडीशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, आएगा तो पूरा लूप के बाहर ही, बट यहाँ पे आप देखिएगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में जाएगा और आई को प्रिंट कर देगा और लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, और जब 1 2 3 4 को प्रिंट कर देगा, इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो लूप से बाहर आ गया ना, इसीलिए। तो यही आई इज इक्वल टू 5 जो है, सब इसी का खेला है, यहाँ पे जो ब्रेक लगा हुआ है। दूसरा देते हैं, इसी को आप स्विच के थ्रू भी बना सकते हैं, बट एग्जाम्पल हम कोई दूसरा ले रहे हैं, जिसमें डे इज इक्वल टू 2 है। एग्जाम्पल है कि यूजर जो है वो 2 सेलेक्ट कर रहा है। ओके, तो ऑन दैट डे बेसिस हम लोग क्या किया, केसेस को क्रिएट किया। केस 1, यदि यूजर 1 सेलेक्ट करेगा तो उसको मंडे दिखेगा और ब्रेक लगा देगा। यदि 2 सेलेक्ट करेगा तो ट्यूसडे दिखेगा और ब्रेक लगा देगा। और कुछ भी इनवैलिड चीज सेलेक्ट करता है, वो डिफॉल्ट वाले केस में जाएगा और उसको बता देगा इनवैलिड डेट। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपके ऊपर है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू है बेसिकली। ओके, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में इन जावा कंटिन्यू इज यूज टू स्किप द करंट आइट्रेशन। जो करंट आइट्रेशन है ना, आई इज इक्वल टू 5 हो गया, तो 5 पे जो भी चीज़ है उसको बोलेगा अच्छा ठीक नहीं, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ये वाला सीन है उसका। ओके, ऑफ अ लूप एंड मूव द नेक्स्ट आइट्रेशन, और अगले आइट्रेशन पे चला जाएगा। अनलाइक ब्रेक, इट डज नॉट स्टॉप द लूप कंप्लीटली। जैसे कि ब्रेक क्या करता था, वहां पे ऐसा गाड़ी रोकता था कि आगे फिर बढ़ता ही नहीं था। ठीक है, आप इसको ऐसे रेड लाइट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप जा रहे रेड लाइट हो गया, आप रुक गए, फिर ग्रीन लाइट हो गया, आप आगे चले गए। तो कंटिन्यू यही काम करता है। ओके, ये आप देख सकते हैं एक स्निपेट है कोड का, जिसमें आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जा रहा है। और ऑन दिस कंडीशन कि आई इज इक्वल टू 3 होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा और फिर इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो आई इज इक्वल टू 3 से पहले 1 2 दोनों आएगा, वो दोनों प्रिंट करेगा। फिर 3 जैसे आएगा तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा, 3 स्किप करेगा, फिर 4 5 पे जाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ जो है आपको इस तरीके से दिखेगा, 1 2 4 5। गॉट इट। तो गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जो है हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट।
ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कंटिन्यू और ब्रेक, ये दोनों चीज़ हम लोग देख लिए हैं, बस इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है। ब्रेक जो है स्टॉप कर देता है लूप को वहीं का वहीं, और कंटिन्यू जो है वो स्किप करंट आइट्रेशन करता है, उस आइट्रेशन को रोक करके आगे बढ़ जाता है। ब्रेक जो है लूप को सीधा खत्म ही कर देता है, ठीक है, बट कंटिन्यू क्या करता है, नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाता है। ब्रेक जो है यूज्ड इन लूप एंड स्विच, ब्रेक को लूप और स्विच में दोनों जगह यूज किया जाता है। कंटिन्यू को जनरली हम लोग लूप के साथ ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ओनली लूप के साथ ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने बस लिखा इसी चीज के लिए ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि कंटिन्यू ज्यादातर हम लोग लूप के साथ ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, आप ये चीज देख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट है जिसमें आप दोनों चीज को यूज कर रहे हैं। ओके, इफ यदि कंडीशन ट्रू होगा तो कंटिन्यू करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, वो ये लूप चलता ही रहेगा, ठीक है, कंडीशन कंटिन्यू, कंडीशन कंटिन्यू। जैसे इसको फॉल्स स्टेटमेंट मिले, कंडीशन पे ही फॉल्स हो जाएगा तो वहीं पे चला जाएगा, और कंटिन्यू पे ही खत्म हो जाएगा तो कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, वहां से फिर कंटिन्यू वहां से खत्म होगा, फिर से ये कंडीशन पे चला जाएगा। जैसे कि अब जो एग्जांपल हम लोग देखें उसमें i इज इक्वल टू 3 होगा, तो वहां कहाँ पे जाएगा, कोड इनसाइड बॉडी ऑफ लूप आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, यहाँ पे जाएगा, फिर से हिट करेगा कंडीशन को, और जैसे प्रोग्राम का सारा इटरेशन खत्म हो जाएगा एग्जिट कर जाएगा। ओके, लास्ट हमारा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट का रिटर्न। ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं गाइस, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे या फिर मेथड में जब हम लोग रिटर्न करने जाएंगे तब हम लोग बहुत कुछ इसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अब बस बेसिक सा प्रोग्रामिंग देख लेंगे और सारा कोड जो है हम लोग इस टॉपिक के बाद करना शुरू करेंगे। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। ये स्टार्ट होता है प्रोग्राम, मेथड को कॉल करेगा, मेथड के अंदर जो भी चीज़ बना हुआ है उसको देखेगा और बेस्ड ऑन दैट ये रिटर्न कर देगा स्टेटमेंट को। लास्ट में वो एग्जिट करेगा और फिर से स्टार्टिंग वाले मेथड पे चला जाएगा। ठीक है, ये इसको यूज़ करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, खुद का मेथड बनाते हैं, क्योंकि जनरली ये काम करते हैं। बट ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम आप पहले से बना रहे हैं, फॉर लूप या स्विच केस यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम लोग रिटर्न को यूज़ करते हैं। बट रिटर्न हमेशा क्या करता है, प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट करके स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन पे भेज देता है, जहाँ पे वो रहता है वहीं चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको देखिए, एक मैंने क्लास बनाया, ठीक है, क्लास मेन के नाम से, ठीक है, उसके अंदर मेरा मेन मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या बनाए, वेरिएबल इन रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड 5 and 3। ठीक है, दो ऐड जो है एक मेथड है जो 5 और 3 जो है एक पैरामीटर ले रहा है, तो 5 और 3 को हम मान सकते हैं कि ये कोई इंटीजर ए और बी है। ओके, फिर सिस्टम और डॉट प्रिंटलन कर रहे हैं रिजल्ट को, ये रिजल्ट कॉल करेगा मेथड को जो ऐड बना हुआ है मेन क्लास में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इंट ए इंट बी, रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी। रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग इंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज अ मेथड। ये आगे हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे, तो एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम चिल होकर करना है। ओके, तो गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोडिंग करना शुरू करते हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या करना है इसमें हम लोगों को। ठीक है, इसमें बेसिकली करना हम लोग को ये है कि राइट अ जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक का नंबर को हम लोग को लिखना है। ओके, जो प्रिंट करेगा इफ़ द नंबर बिकम्स 13, नंबर जैसे 13 होगा स्टॉप द लूप इमीडिएटली, वहीं पर लूप को रोक देना है और डिस्प्ले कर देना है नंबर को। उसको बेसिकली कहते हैं अनलकी नंबर फाउंड, 13 जो है उसको अनलकी नंबर कहा जाता है। ओके, स्टॉपिंग द लूप, वहाँ पे लूप को रोक देंगे। इस पर देखिए हिंट ये है, यूज अ फॉर लूप एंड एन इफ कंडीशन विथ ब्रेक। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेंज क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 20 तक, हमको यही लूप में यूज़ करना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 20, और जैसी इफ इज इक्वल टू 13 हो जाए, हमारा आई जैसी 13 होगा स्टॉप कर देना है। ओके, तो गाइज आप लोग को पूरा हिंट दे दिए हैं, तो बस उसको डिस्प्ले करना है, आपका यही काम है, यूजिंग फॉर लूप एंड इफ कंडीशन विथ ब्रेक। तो बस एडिटर उठाइए और कोड करना शुरू कीजिए। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे है, इसको फॉलो कीजिए और अनलकी नंबर को जैसे ही मिलेगा बस वहाँ पे लूप करके एंड कर दीजिए। ओके, सो गाइस पॉज कीजिए वीडियो को, अब ट्राई कीजिए अपने से, नहीं बनेगा तो हम लोग साथ में मिल करके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस होपफुली आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर बन गया होगा, नहीं बना होगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी अपने साथ में चलेंगे, साथ में इस क्वेश्चन को बनाएंगे और एकदम आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ओके, तो हम लोग क्या करना था, फॉर लूप बनाना था एक, तो फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0,
आई लेस देन इक्वल टू 20। तो यही रेंज हमारा दिया हुआ था, रेंज था 1 से लेके 20 तक। मैं 0 ले रहा हूँ, बस आपको कुछ प्रिंट करके दिखाना इस वजह से। ओके, फिर आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे, एक बार आई लिखाएगा, ओके, ब्रैकेट देंगे। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि आई जब हमारा 13 के बराबर होगा, आई इक्वल्स टू 13, तो हमको क्या कर देना है, प्रिंट करना है। सबसे पहले प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर क्या लिखना है गाइस, बस वहाँ पे भी लिखा हुआ था, बस वहाँ से उठाना है, यहाँ लिख देना है। वैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ वरना स्क्रॉल करना पड़ जाएगा बहुत। सो अनलकी नंबर फाउंड, ओके, और साथ में लिख देते हैं स्टॉपिंग दी लूप। ओके, लूप स्टॉप करेंगे और यहाँ पे सीधा ब्रेक लगा देंगे। एक बार ब्रेक मारे वहीं का वहीं गाड़ी रुक जाता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाएगा और यहाँ पे हम लोग सिस्टम लूप के बाहर आएंगे और हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, इफ के बाहर आएंगे, लूप के अंदर ही रहेंगे ताकि हर आइट्रेशन का हमारा जाए, ठीक है। और बेसिकली वहाँ ब्रेक लगते ही क्या होगा, पूरे लूप के बाहर आ जाता है। ओके, और जो जो नंबर स्टोर हुआ है वो सारा नंबर प्रिंट कर देता है। तो रन करते हैं रन मेन डॉट जावा को यहाँ पे, और देख सकते हैं 0 से शुरू हुआ है। देखें, जब हम लोग रेंज 0 रखे हैं तो 0 से शुरू हुआ है और पूरा 12 तक प्रिंट किया है, और अनलकी नंबर फाउंड हुआ है, वहाँ पे लूप को बंद कर दिया। ठीक है, आप रेंज देखिए, हमने रेंज क्या 1 से लेके 20 तक दिया है और हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 से ले रहे हैं। यही आपको दिखाना चाह रहे थे कि आप जो डालिएगा वहाँ पे वही नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिए, ओके, और सेव करके फिर डायरेक्टली जाइए और रन कर दीजिए। देखिए 1 से लेकर के 12 तक नंबर आपका प्रिंट हुआ। जैसे 13 फाउंड हुआ, स्टॉपिंग द लूप, अनलकी नंबर फाउंड। ओके, तो गाइज यही काम करना था, हमको पता है आप लोग से ज़रूर हो गया होगा, बट फिर भी नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 15। ठीक है, इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम यदि एक बार क्वेश्चन को समझ गए तो आपका सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोशिश बस यही करना है कि प्रोग्राम को समझें। प्रोग्राम हमारा क्या कहता है कि राइट अ जावा प्रोग्राम दैट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 15। रेंज दिया हुआ है 1 से 15 तक का नंबर को उठाना है। ओके, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 स्किप प्रिंटिंग इट। जो जो 3 से डिविजिबल है उसको हटा दीजिए। यूज अ लूप एंड कंटिन्यू। ठीक है, आपको यहाँ तक हिंट भी मिल गया कि आपको लूप यूज करना है और कंटिन्यू यूज करना है। ठीक है गाइज, आप आउटपुट एक बार देख लेते हैं। आउटपुट में यहाँ पे दिया हुआ है 1 2, देखिए 3 हटा दिया, 4 5, फिर 6 भी हट गया। देख रहे हैं ना गाइज, जो जो 3 से डिविजिबल है वो हटते जा रहा है। 7 8 दोनों आया, 9 फिर हट गया, फिर 10 11 आया, 12 हट गया, 13 14। ओके, तो जो जो चीज़ हट गया उसको एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं ताकि दिमाग में रहे। तो स्किप कौन कौन हो रहा है, 3 6 9 एंड 12। ओके, तो गाइज यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सोचिए कैसे बनेगा और ट्राई कीजिए अपने से, और हमको पता है कि आप बना ही लेंगे ये क्वेश्चन को। ओके, तो बस इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग कोडिंग करना शुरू कीजिए। सो गाइज हमको लगता है आपसे क्वेश्चन तो बन ही गया होगा। चलिए हम लोग साथ में मिलकर भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, रेंज हमारा दिया हुआ है 1 से 15 तक का नंबर उठाना है, तो आई लेस देन इक्वल टू 15 और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन आई हमारा इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ओके गाइज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ़ आई यदि डिविजिबल होता है, मीन्स उसका मॉड हमारा आई का मॉड जो निकलता है वो डिविजिबल होता है और रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है। मॉड क्या, बेसिकली रिमाइंडर को निकालता है, रिटर्न करता है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, बस यही करना था। और इफ़ के बाहर निकलेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे और जो नंबर है आई उसको प्रिंट कर लेंगे। दैट्स इट, बस यही करना था गाइस। फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं। ओके, आई प्लस, ओके, सेमी कॉलन लगाइए और इस प्रोग्राम को आप रन कर लीजिएगा। इस हो गया, यही था इसका सॉल्यूशन। यहाँ रन डॉट मेन डॉट जावा पे जाएंगे और रन कर देंगे और यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन कर गया। ओके, आप देख सकते हैं 1 2 4 फिर 5 7 8 10 11 13 14 ये आ रहा है। तो आपका गाइस पूरे अच्छे तरीके से प्रोग्राम रन कर गया है और होपफुली मुझे पता है कि आप एक भी क्वेश्चन ज़रूर बना लिए होंगे। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सो गाइज हम लोग आगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली ये ब्रेक के ऊपर है। ओके, कैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट के साथ ब्रेक को यूज़ करते हैं। हम लोग लूप के साथ ब्रेक को यूज़ किए, अब स्विच के साथ ब्रेक को यूज़ करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। क्रिएट ए जावा प्रोग्राम दैट
टेक्स 2 नंबर फ्रॉम अ यूजर 2 नंबर प्रोवाइड करेगा। ओके, टेक एन ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या हो सकता है, प्लस माइनस जो भी, यूज ए स्विच केस स्टेटमेंट टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, use break after each cases, okay, show invalid operator if the operator is not valid। ओके, तो ऑपरेटर्स क्या हमारा यही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं। ओके, इसको बेसिकली कहा जाता है सिंपल कैलकुलेटर, तो चलिए वो भी लिख लेते हैं हम लोग। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर से 2 नंबर का इनपुट लेना है, तो हम लोग को स्कैनर यूज करना होगा और 2 वेरिएबल बनाना होगा, राइट। इंटर द फर्स्ट नंबर 10, फर्स्ट नंबर के लिए एक वेरिएबल, सेकंड नंबर के लिए दूसरा वेरिएबल, और ऑपरेटर भी हम लोग को एज ए इनपुट लेना, तो ऑपरेटर के नाम से भी एक वेरिएबल जाएगा। ओके, और रिजल्ट आप देख सकते हैं 50.0 है, तो बस ध्यान दीजिएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है और उसके बेसिस पे आप वेरिएबल्स को सेलेक्ट कीजिएगा। तो गाइस अब वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से बनाना शुरू कीजिए, नहीं बनेगा हम लोग साथ में मिलकर बना लेंगे। ओके, सो गाइज होपफुली आप जरूर ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, यदि नहीं भी बना होगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में मिलकर बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास पहले से कोड लिखा है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेस्ट करेंगे उसको और उसको हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कोड है आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को स्कैनर पे एरर आ रहा है बिकॉज ये इम्पोर्टेड नहीं है, क्योंकि यूजर से इम्पोर्ट लेना है, हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है तो इसको इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के हम लोग इम्पोर्ट java.util स्कैनर, ठीक है, ये लिखेंगे आ जाएगा, और स्कैनर को फिर लास्ट में सेमीकोलन से बंद कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, स्कैनर से हम लोग बना लेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एससी के नाम से, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग फर्स्ट नंबर यूजर से इनपुट मांग लेंगे। अब देखिए num1 जो बनाए वो डबल है कि नहीं गाइस, क्यों डबल क्यों है, क्योंकि हम लोग देखे 50.0 हो सकता है ना कि 12.75 को ऐड करना हुआ, एक पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल के बाद कोई वैल्यू हो रहा है, इसी वजह से। ओके, num2 को भी देखिए हम लोगों ने क्या किया, डबल बनाया, यूजर से इनपुट लिया num2 के लिए भी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स के लिए प्रिंट किए, यूजर इसमें से कोई भी ऑपरेटर चूज कर सकता है, और उसके लिए हम लोग क्या किए, sc डॉट नेक्स्ट कैर एट 0, हमने बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग डेटा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर उस ऑपरेटर को सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना, ऑन दिस बेसिस वी विल क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट केसेस, तो उसको हम लोग एज अ केस प्लस लेंगे। ठीक है, ऑपरेटर के अंदर होगा ये क्या करेगा, एडिशन का काम करेगा, फिर ब्रेक कर देगा, फिर माइनस सेलेक्ट करेगा, यदि पूरा चीज को वो प्रिंट करेगा और लिखेगा num1 माइनस num2 और फिर ब्रेक कर देगा। केस 3 में यदि मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट करता है तो आप देख सकते हैं num1 इंटू num2 कर रहा है। सेम चीज डिवीजन के साथ भी है, डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो num1 डिवाइड num2 कर देगा और रिजल्ट में स्टोर कर लेगा। ठीक है, यदि डिवाइड हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 आ रहा है वो, तो कैन नॉट डिवाइड बाई 0, मतलब जो नंबर है वो 0 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है इन्फिनाइट हो जाएगा, तो वो डिवाइड नहीं हो सकता और ब्रेक कर देगा। और डिफॉल्ट में क्या डाला है, इनवैलिड ऑपरेटर, यदि उस ऑपरेटर के अलावा कुछ भी चीज सेलेक्ट करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा, और लास्ट में हम लोग स्कैनर को क्लोज कर दिया। ओके, तो गाइज यही हमारा प्रोग्राम था, उसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर यूजर डालेगा, फर्स्ट नंबर मान लीजिए क्या डाल सकते हैं, कुछ भी नंबर डाल दिए, 10 डालते हैं चलिए। फिर सेकंड नंबर जो है हम लोग 20 डाल देते, 25 डाल देते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन देख सकते हैं डिवीजन का क्या होगा। ओके, पहले एडिशन करते हैं, 35 आ गया। ओके, इसको आप डिवीजन के लिए भी सेलेक्ट करके देख सकते हैं, अब डिवीजन करके हम लोग देख लेंगे 20, देन 10 हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड। ओके, आप देखिए 2.0 देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप एक मेनू बना सकते हैं। तो गाइस सिंपल कैलकुलेटर हमारा बन गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें हम लोग सब कुछ यूज करेंगे जो भी चीज अभी तक पढ़े हैं, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, सब कुछ। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। इसमें मेनू सिस्टम हम लोग को बनाना है बेसिकली। ठीक है, यूजिंग स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, तो क्या होगा, क्रिएट ए मेनू ड्राइवन प्रोग्राम दैट रिपीटेडली शोज, जैसे यूजर 1 सेलेक्ट करेगा तो प्रिंट हेलो, प्रिंट नंबर 1 to 5, एग्जिट, ये 3 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर इनपुट दिस थिंग्स विल वर्क। ओके, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखते हैं, यदि 1 सेलेक्ट करेगा यूजर तो प्रिंट करेगा हेलो। ओके, 2 सेलेक्ट करेगा तो प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। ओके, और 3 सेलेक्ट करेगा तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करता है तो इनवैलिड चॉइस होगा और कंटिन्यूटी लूप का बना हुआ रहेगा। ओके, तो गाइज अब इस चीज़ को आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, कैसे ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पक्का बना लीजिएगा, मुझे पता है। उसके बाद नहीं भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कीजिए, फिर साथ में मिलकर बनाएंगे हम। सो
पॉज कीजिए वीडियो को और ट्राई कीजिए। सो गाइज हमारे पास पहले से स्निपेट है कोड का, यदि नहीं भी बना होगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में मिलकर बना लेंगे। तो यहाँ पे कोड को हम लोग पेस्ट करते हैं, ओके, और इसको लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ की है। तो स्कैनर तो जान ही रहे क्या है, ओके। यहाँ पे वाइल हम लोग ट्रू कर देंगे, इन्फिनाइट बताया था ना कि आपको नहीं पता है कंडीशन कैसे काम करेगा, उसका इन्फिनाइट होगा क्या होगा नहीं पता है, तो वहाँ पे हम लोग सीधा ट्रू लगाएंगे वाइल में और एक मेनू बनाएंगे। तो मेनू देख सकते हैं, स्केप सीक्वेंस भी यूज़ किए हैं, /n। 1 सेलेक्ट करेगा तो प्रिंट हेलो, सेकंड सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, 3 सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग दे देंगे, ठीक है। यूज़र ऑन दिस बेसिस वो सेलेक्ट करेगा और चॉइस हम लोग बनाएंगे और इंट में उसको इनपुट ले लेंगे। इसी चॉइस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे कि स्विच चॉइस केस 1 होगा हमारा, प्रिंट करेगा हेलो, ग्रेट, फिर ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। फिर 2 चूज़ करेगा तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, ठीक है, और नया नया लाइन के लिए भी रहेगा। और अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, प्रिंट एलिन नहीं यूज़ कर रहे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जिट करेगा प्रोग्राम और यहाँ पे हम लोग स्कैनर को क्लोज कर रहे हैं और यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, राइट। उसके लिए हम लोग रिटर्न, जैसे आपको एग्जिट करना है तो आप रिटर्न यूज़ कर लीजिए, ओके। फिर डिफ़ॉल्ट जो होगा इसका इनवैलिड चॉइस, कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम आपका रिपीटेडली चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। जब तक वो यूज़र 3 सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं हम लोग प्रिंट एलन को यूज़ किए न्यू लाइन के लिए और प्रिंट के लिए यूज़ किए सेम लाइन के लिए। चलिए रन करते हैं इसको और देखिए ये हमारा मेनू आ गया है। मेनू में हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहला ही सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 1। आप देख सकते हैं हेलो प्रिंट हुआ, फिर से मेनू आ गया, करेक्ट। इस बार हम लोग 2 सेलेक्ट करते हैं, देखिए फिर से मेनू आ गया, है ना, 1 2 3 4 5 प्रिंट होने के बाद। अब उसके बाद हम लोग और कुछ कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो देखिए फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। जैसे हम लोग 3 सेलेक्ट करेंगे एग्जिट हो जाएगा पूरा। तो गाइज यही बनाना था, होपफुली आप ज़रूर बना पाए होंगे। यदि नहीं बना पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से इसको ट्राई कीजिए 1 2 बार और आप इसके लॉजिक को समझ पाएंगे। ये आगे हम लोग को बहुत काम देगा गाइज, ओके। सो गाइज हम लोग सारे तरीके का स्टेटमेंट्स को देख लिए हैं, जो भी ब्रांचिंग है चाहे लूपिंग हो, एवरीथिंग हम लोग देख लिए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में, जो बेसिकली कंक्लूजन है ब्रांचिंग स्टेटमेंट का, ओके। तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं और इस पूरे सेक्शन को रैप अप करते हैं। सो गाइज हम लोग आगे हैं कंक्लूजन में ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ा। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा ब्रेक को कैसे यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम को वहाँ पे रोक देते हैं। तो यदि प्रोग्राम को वहाँ से फिर कंटिन्यू करना है तो कैसे हम लोग कंटिन्यू वाला कीवर्ड को यूज़ करते हैं और अपना काम कर लेते हैं, राइट। फिर कंस्ट्रक्टर में किस तरीके से हम लोग रिटर्न लिख करके वहाँ से प्रोग्राम को हम लोग रिटर्न कर लेते हैं और रिटर्न कैसे काम करता है, राइट। इसको और हम लोग देखेंगे अपने आने वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इसके साथ एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।